अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सत्ता में अब आपका परिचय स्वदेशी आयरन डोम से कराते हैं, जो भारत के रक्षा कवच मिशन सुदर्शन चक्र का सबसे शक्तिशाली, सबसे हाईटेक, सबसे मारक सबूत है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने शनिवार को मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम IADWS का सफल परीक्षण किया। इसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है, विशेष तौर पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में तो ये विस्फोटक वायरल है। ये परीक्षण ट्रेडिंग है। भारत की नई शक्ति की चर्चा खूब हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की रक्षा शक्ति का स्वदेशी एक्सटेंशन। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि हथियार के मामले में हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि भारत के स्वदेशी हथियार बड़े से बड़े दुश्मन को खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों को हवा में ही नष्ट कर भारत इसका ट्रायल भी दे चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान लगातार स्वदेशी शक्ति के विस्तार पर जोर दे रहा है। इसका एक प्रमाण शनिवार को ओडिशा के तट पर दोपहर 12:30 पर देखने को मिला, जहां चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज भारत ने IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। IADWS को भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है। आप स्वदेशी आयरन डोम भी इसे कह सकते हैं। आयरन डोम इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रॉकेट, मोर्टार और क्रूज मिसाइलों को हवा में रोकने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। हमास और ईरान के साथ युद्ध में दुनिया ने इजरायली आयरन डोम की शक्ति भी देखी। अब इसी तरह का हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम भारत भी बना रहा है, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। आप एक साथ एक फ्रेम में इजराइल के आयरन डोम और स्वदेशी आयरन डोम की झलक देखिए और ये समझिए कि भारत की स्वदेशी रक्षा शक्ति कैसे बढ़ रही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पहली बार एरियल वॉरफेयर का सामना किया था। इसमें पाकिस्तान ने छोटे बड़े हर तरह के ड्रोन से भारत पर अटैक किया था, लेकिन भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की की संयुक्त साजिश को हवा में ही नष्ट कर दिया। सोच कर देखिए, जब भारत का स्वदेशी आयरन डोम युद्ध भूमि में उतरेगा तो दुश्मनों का क्या होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये आप स्वदेशी आयरन डोम के 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाली शक्ति से समझिए। पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस टू एयर सिस्टम है। इसमें मिसाइल जमीन से लॉन्च कर हवा में मारी जाती है। इस सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है। ये कुछ ही मिनटों में लॉन्च होकर दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल को हिट करता है। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। दूसरा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी रेंज 6 से 7 किलोमीटर है और ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने और नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। उदाहरण के लिए कम ऊंचाई से आ रहे दुश्मन ड्रोन को नष्ट करने के लिए ये बहुत कारगर है। तीसरा है ड्यू यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ये लेजर गन तकनीक पर आधारित है। ये हथियार झुंड में आने वाले ड्रोन के खिलाफ बहुत कारगर है। कई बार आपने ये देखा होगा कि एक साथ कई ड्रोन से, मतलब ड्रोन के झुंड से प्रहार किया जाता है। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट एनर्जी वेपन की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आपको ये बता दें कि तीनों डिफेंस सिस्टम को एक केंद्रीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित किया जाता है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने विकसित किया है। इस सिस्टम के 2035 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। अभी सिर्फ इसका परीक्षण हुआ है। मतलब ये कि सुदर्शन चक्र मिशन का पहला एपिसोड सामने आ चुका है। टेस्ट के दौरान ही IADWS ने 3 टारगेट को बिना ज्यादा वक्त गंवाए नष्ट कर दिया। आप सिर्फ 120 सेकंड की एक वीडियो रील में इसकी शक्तिशाली झलक देखिए। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी मिसाइल डिफेंस, एंटी ड्रोन हमारे DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिंदूर में दिखा दिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बालासोर में एक दिन पहले एक इंडियन डिफेंस सिस्टम जो आकाश तीर से भी आगे है, उसका पहला टेस्ट हुआ था। इंडियन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम अमेरिका के पास थर्ड है, थिएटर डिफेंस, और कहते हैं अब ईरान भी बना रहा है। तो ये होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे पास आकाश तीर है, वो आयरन डोम के जैसे उससे भी अच्छा कारोबार करता है।
आपको ये बता दें कि इस सिस्टम को तैनात करने के लिए गाड़ी पर माउंट किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे आसानी और तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दुश्मन की ओर से लॉन्च किए गए हवाई खतरों को डिटेक्ट करने के लिए इसमें एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार और एक्टिव एरे बैटरी मल्टी फंक्शन रडार होता है। ये दोनों रडार मिलकर इस सिस्टम को पूरे 360 डिग्री के क्षेत्र में टारगेट ढूंढने में मदद करते हैं। टारगेट का पता चलते ही ये सिस्टम एक के बाद एक मिसाइल फायर करते हैं। ये एक साथ 6 टारगेट को इंगेज कर सकता है। इसे हर मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। इस हथियार प्रणाली के डायरेक्ट एनर्जी वेपन की बात करें तो ये टारगेट्स को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा छोड़ता है, जो लेजर के रूप में होती है। ये ऊर्जा केंद्रित होती है, इसलिए इसे डायरेक्ट एनर्जी कहा जाता है। यही ऊर्जा जाकर टारगेट से टकराती है, जिससे टारगेट या तो नष्ट हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। मतलब ये कि एनर्जी ही इस हथियार का कारतूस है। आपको ये भी बता दें, डायरेक्ट एनर्जी वेपन अत्यधिक केंद्रित किरणें उत्सर्जित करते हैं, जो प्रकाश की गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक में ज्यादा कारगर होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये अद्वितीय उड़ान परीक्षण ने देश की बहुस्तरीय हवाई रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगा। आपको ये भी बता दें कि आज से सिर्फ 10 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण में पीएम ने भी भारत की स्वदेशी शक्ति का जिक्र किया था। उन्होंने ये ऐलान किया था कि हवाई हमलों से देश की सुरक्षा के लिए भारत सुदर्शन चक्र नाम का एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम डेवलप कर रहा है। आज आपको पीएम मोदी की उस घोषणा को एक बार फिर सुनना चाहिए। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। जब भी भारत के स्वदेशी रक्षा कवच का जिक्र होता है, आकाश तीर का नाम जरूर सामने आता है, क्योंकि हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को हवा में ही विफल कर दिया था। आपको आकाश तीर एक स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये एक नेटवर्क प्रणाली है जिसमें रडार और सेंसर शामिल होते हैं। ये वाहन आधारित सिस्टम है, मतलब ये कि इसे ट्रक पर लोड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये मेक इन इंडिया में एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH